Good morning to all of you. Today we will discuss about gas exchange in lungs. lungs में कैसे गैस एक्सचेंज होता है उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस किए थे रेस्पिरेशन। हम डिस्कस किए थे, ठीक है। ये रेस्पिरेशन जो था इसमें से क्या है ना, दो फेज है। एक है आपका ब्रीदिंग और एक है आपका सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। ब्रीदिंग प्रोसेस में क्या है ना, आपका इनहेलिंग प्रोसेस और एक है एक्सहेलिंग प्रोसेस। ये दो प्रोसेस है। इनहेल करते हैं यानी सांस को जब हम अंदर की तरफ खींचते हैं उसको इनहेलिंग कहते हैं, और जब हम क्या करते हैं ना, सांस को छोड़ते हैं, एक्सहेल, ठीक है। ये जो हम इनहेल करते हैं इसमें से क्या होता है ना, ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है बॉडी में। वो ऑक्सीजन अभी लंग्स में कैसे एक्सचेंज होता है उसके ऊपर हम अभी डिस्कस करेंगे, ओके। In humans, exchange of gases takes place in the lungs. The air reaches the alveoli after we inhale it. The alveoli are thin-walled sac-like structures inside the lungs, surrounded by very thin blood vessels called capillaries. आपको पता है कि आपका जो क्या है, ट्राकिया है। ट्राकिया यानी विंड पाइप। ट्राकिया आपका दो भाग में ऐसे सेगमेंटेड हुआ है, ठीक है। दो भाग में डिवाइड हो गया है। दिस इज ट्राकिया। और ये क्या है ना, दो पार्ट में जब डिवाइड हुआ है उसको क्या कहते हैं ना, ब्रोंकस। क्या है वो, ब्रोंकस, ठीक है। ये ब्रोंकोस में से फिर से क्या है ना, आपका बहुत सारे स्मॉल ब्रांचेस हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। दैट इज कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। ये आपका इधर भी है आपका, ठीक है। हाँ, इधर पार्ट आपका एक क्या है, लॉन्ग से, और इधर पार्ट एक है। दोनों पार्ट की तरफ ये दोनों ब्रोंकस है, ठीक है। ब्रोंकस में से ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है आपका ना, ब्रांचेस है, ठीक है। ये ब्रांचेस का नाम क्या है ना, ब्रोंक्यूल्स है। ब्रोंक्यूल्स में से क्या है ना, स्मॉल राउंडेड एयर आके जिसको कहते हैं अल्वियोलाई। ये जो आप देख रहे हैं ब्रोंकस, ब्रोंकस में से क्या है ना, ये जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत सारे ब्रांच है, दिस इज कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स में से ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको ही कहते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। ये एल्वियोलाई में गैस एक्सचेंज होता है। तो नोज टू लेके एल्वियोलाई गैस तो आ तो गया। अभी क्या होगा, लंग्स के अंदर ये गैस क्या करेगा ना, एल्वियोलाई के अंदर एंट्री करेगा, ठीक है। O2 बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस में O2 इसके अंदर एंट्री करेगा। और क्या होगा, इसमें से ब्लड कैपिलरीज होते हैं, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज ये एल्वियोलाई को पूरे कवर करके रखते हैं। और ये जो O2 है, O2 एंटर कर गया एल्वियोलाई के अंदर। देन क्या होगा ना, ब्लड उसको लेके सेल के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन लेके जाएगा कहाँ पे ना, सेल के अंदर ये पहुंच जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ और क्या है ना, ग्लूकोज है। ग्लूकोज आपका क्या है ना, C6H12O6। ये दो चीज क्या करेंगे ना, ये सेल के अंदर एंट्री करेंगे, कैसे ना, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस में एंट्री कर जाएंगे। देन क्या होगा ना, सेल के अंदर केमिकल प्रोसेस होगा, ठीक है, रेस्पिरेशन। CO2 प्लस H2O वाटर, और उसके साथ साथ और क्या करेगा ना, एनर्जी, ठीक है।
एनर्जी जो एटीपी के रूप में रहता है, ठीक है। एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया नाम सुना होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। उसके अंदर एटीपी है। एटीपी क्या है ना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, उसके अंदर ये एनर्जी स्टोर होता है। ये एनर्जी कहाँ से मिला ना, ये जो ग्लूकोज था प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन होके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया, रिलीज किया, वाटर रिलीज किया, उसके साथ साथ एनर्जी प्रोड्यूस किया, ठीक है। ये एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं, जब हम काम करते हैं उस टाइम में हम ये एनर्जी को यूज करते हैं, ओके। तो देखो कि टोटल प्रोसेस को क्या कहते हैं ना, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन डिपेंड करता है ब्रीदिंग प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। रेस्पिरेशन डिपेंड करता है ब्रीदिंग प्रोसेस से। जब ब्रीदिंग प्रोसेस नहीं होगा, ऑक्सीजन जब नहीं पहुंचेगा अल्वियोलाई के पास, तो क्या होगा ना, विदाउट ऑक्सीजन में ग्लूकोज ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा। जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन नहीं होगा तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगा, तो देयर इज नो रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, ब्रीदिंग प्रोसेस में। तो ब्रीदिंग प्रोसेस से लेके पूरा लास्ट आपका एनर्जी जब तक प्रोड्यूस नहीं होता है तब तक हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे रेस्पिरेशन। जब एनर्जी प्रोड्यूस हो जाता है तभी हम कहते हैं कि कंप्लीट प्रोसेस हुआ रेस्पिरेशन का, ओके। तो ये क्या होती है ना, ये जो ऑक्सीजन कैरी करके लेके आते हैं, तो ब्लड में ऐसे कुछ कंपोनेंट है जो ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है, उसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। मैम आवाज सुनाई नहीं दे। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। यस मैम। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन क्या करता है ना, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर मैम आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। मैम बिल्कुल धीरे आ रही मैम है। आपकी आवाज कम आ रही है। तो क्या होता है ना, आपका ये जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ ऐड होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन करता है और वो जाके सेल के अंदर एंट्री करता है और वहाँ पे ग्लूकोज ब्रेक डाउन होके एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का कोई भी ये यूज नहीं होती है बॉडी में, और उसको हम एक्सेल प्रोसेस में बाहर कर देते हैं, ठीक है। ये टोटल प्रोसेस था आपका रेस्पिरेशन। तो आज के लिए क्लास इतना ही है। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। बाय मैम।